चलिए, राजधानी भोपाल के सीएम हाउस से इस वक्त की महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता रहे हैं। बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक जो सीएम हाउस में चल रही थी वो अभी खत्म हुई है। सीएम शिवराज ने मंत्रियों के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक की थी। करीब 1.5 घंटे तक मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विचार विमर्श करते रहे। बैठक के बाद सीएम हाउस से कई मंत्री बाहर निकले। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस बैठक से बाहर निकलने के बाद कहा कि कई कार्यक्रमों को लेकर रणनीति तैयार हुई है और इसी के साथ साथ सभी विभागों को योजना के अनुसार काम करने के निर्देश हैं और जो कार्यक्रम है सुनियोजित उन्हीं के हिसाब से चलने के निर्देश हैं। इसी पर विचार विमर्श हुआ। आज सीएम हाउस में ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी जिनमें सभी मंत्री वहां पहुंचे थे। जानकारी मिल रही है कि करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली, जिसके बाद अब मंत्रियों के बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हुआ है। इसी बीच स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बैठक को लेकर कहा कि कई कार्यक्रमों को लेकर रणनीति तैयार की गई है। आने वाले समय में जो आयोजित होने वाले हैं इन कार्यक्रमों पर साथ ही साथ सभी विभाग अपनी योजनाओं के अनुसार तय कार्यक्रम के अनुसार चलेंगे। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में कयासें लगाई जा रही हैं कि पार्टी ने इसको लेकर भी रणनीति बनाई होगी और इस पर चर्चा की होगी। ऐसे में पार्टी की हर एक मूवमेंट पर विशेष रूप से जो बैठकें हो रही हैं उस पर सभी की नजर है। और वैसे में सीएम हाउस में ये बैठक 1.5 घंटे तक चली है जिसमें तमाम मंत्री मौजूद थे। ऐसे में कयासें लगाए जा रहे हैं कि सभी मंत्रियों को विशेष तौर पर अपने विभागों के काम के साथ साथ उपचुनाव में किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है, उसको भी लेकर चर्चा हुई है। कई कार्यक्रमों को लेकर हालांकि स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का ये कहना है कि आने वाले समय में जो पार्टी से जुड़े और तमाम सामाजिक कार्यक्रम है उसको लेकर रणनीति बनाई गई है। साथ ही मंत्रियों के अपने अपने विभागों में जो योजनाओं का संचालन हो रहा है उसको तय कार्यक्रम के अनुसार चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त आपको राजधानी भोपाल से अपडेट बता रहे हैं। सीएम हाउस में मंत्रियों की और मुख्यमंत्री के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक अभी खत्म हुई है। जानकारी मिली है कि करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली और बैठक के बाद सीएम हाउस से मंत्रियों के बाहर निकलने का सिलसिला जारी है। कई कार्यक्रमों को लेकर रणनीतियां बनी है। स्कूल शिक्षा मंत्री बैठक से बाहर निकलने के बाद उन्होंने बयान दिया है। बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि कार्यक्रमों पर रणनीति तैयार हुई है और तमाम योजनाओं के संचार से जुड़े कार्यक्रमों को चलाने को लेकर महत्वपूर्ण बैठक थी। बैठक प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से और 7 अक्टूबर उनका जो 20 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं उसके संबंध में जो कार्यक्रम आयोजित होना है उनको और प्रभावी ढंग से जिले में करने के लिए योजना बनी। सर क्या क्या कार्यक्रम होंगे सर, ये कोई रूपरेखा तय हुई? कार्यक्रम हमारे जो विकास के जो कार्यक्रम हैं 27 तारीख को 28 तारीख को अलग अलग विभागवार सारे कार्यक्रम का विभाजन है। फिर 4 तारीख से 7 तारीख तक बड़े पैमाने पर और अन्य उत्सव को फिर से बड़े पैमाने पर करने का 7 अक्टूबर का कार्यक्रम होगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी तैयारी की संबंध में बैठक हुई। उसमें तमाम कार्यक्रम जो है उसमें लोगों को राशन मिलना है, लोगों को पात्रता पर्ची जारी हो, लोगों को सब मुद्दों पर चर्चा हुई। सर उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है सर? नहीं, इस संबंध में कुछ तो जन कल्याणकारी कार्यक्रम मध्य प्रदेश की सरकार चला रही है। जनोन्मुखी योजनाओं में तो जन कल्याणकारी कार्यक्रम मध्य प्रदेश की सरकार चला रही है। जनोन्मुखी योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार चला रही है जो 7 तारीख तक चलने वाली है। इन एक योजनाओं का बिंदु शह बातचीत हुई है। जो प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उनके 20 साल जो पूरे हुए हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के, जैसे शिक्षा से जुड़ी हुई बात, महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई बात है, जल जीवन तारीखें भी है इसमें। 29 तारीख है हमारी, 28 तारीख को ये कार्यक्रम है, 27 को ये है, 4 को ये है, 7 को ये। इसमें एक महा वैक्सीनेशन अभियान
जी। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 हो गया फर्स्ट डोज में। अब हम गुजरात से भी आगे हो गए हैं फर्स्ट डोज लगाने में। इसको संपूर्णता की ओर ले जाने के लिए 27 तारीख को जो महा वैक्सीनेशन अभियान चलेगा, उसमें सभी सम्मानित प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार के जिले की इन योजनाओं की और वैक्सीनेशन अभियान की वर्चुअल अथवा एक्चुअल जैसा वो ठीक समझे वैसे एक एक कार्यक्रम की उन्हें सभी प्रभारी मंत्रियों को समीक्षा करनी है।